सुन लो, इससे ज्यादा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमारे सीनियर तरीन साहबी को आपने ये जुल्म किया है। राजा काशी अच्छा अजहर साहब ये बताइएगा कि आज केस की बड़ी सी रासल जो है अंदर बहस हुई, बुनियादी तौर पे क्रक्स बताइएगा कि एफआईए क्या कह रहा है और उस पर कहाँ उनकी बदनीयती है, कहाँ उनके जो है वो कि आप कहते हैं 7 करोड़ वापस करते हैं, 5.5 करोड़ की डिग्री थी 7 करोड़ वापस, फिर गिरफ्तारी की वजह आपको क्या समझ आती है और एफआईए क्या बदनीयती उस वक्त उसने आपको? देखिए 3 बजे मैंने जो दरखास्त दी है ना कंप्लेनर ने, वो दरखास्त ही रिकॉर्ड में, उस दरखास्त को देख लें, चौधरी साहब के खिलाफ तो केस ही कोई नहीं बनता। और अगर आप एफआईआर देख लें, एफआईआर के मुताबिक केस कोई नहीं बनता। 2011 में मुकदमा दर्ज होता है, 2013 में पीओ होते हैं और आज 2022 है। यानी क्या ऐसा हो गया कि चौधरी साहब, और देखिए आपने जज साहब ने बड़ा 3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा ये तो रोजाना टीवी पे नजर आ रहे हैं, रोजाना नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ फिर रहे हैं। अगर आपको ये एग्जीक्यूट ही कराना था, आपको इश्तिहारी होने के हवाले से, तो इन्हें जाकर इश्तिहारियों के आप एग्जीक्यूट करते, लेकिन आपने कुछ नहीं। फिर बता दिया अदालत को 5.5 करोड़ की डिग्री है, 4.5 करोड़ एक और 2.5 करोड़ एक, 7.5 करोड़ रुपया अदायगी हो चुकी है। बैंक ने इजरा वापस ले लिया। बैंक का जो मैनेजर है वो बेगुनाह हो गया। जिन्होंने वो मॉर्गेज डीड के ऊपर दस्तखत किए वो सारे इनोसेंट डिक्लेयर हो गए। यानी अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये तो केस है ही कुछ नहीं। और एफआई कमाल हुनर देखिएगा, एफआई आके कहता है रिकवरी करनी थी, और भाई रिकवरी करनी थी तो अदालत को बता दें रिकवरी तो हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर इश्तिहारी है तो हमारे पास राइट मौजूद है, हम अदालतों का सामना करेंगे। लेकिन एक बात सामने आ चुकी है, ये बदनीति है। एफआईए एक इंतकामी कार्रवाई का गढ़ बन चुका है और एफआईए से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक स्टेट का इदारा है और वो हुकूमत वक्त के साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, यानी नैब पे इल्जाम लगाते रहे। और इस वक्त तमाम जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं खामोश बैठी हुई हैं। मेरा मुराद पीडीएम की जमातें हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। बताएं ना, जरा चैलेंज करें इस हवाले से, सहाफियों को उठाया जाना ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है। ज़्यादा से ज़्यादा था आप इश्तिहारी के तौर पर कार्रवाई करते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन रात को 40 के करीब अफराद का जाकर वहाँ से चौधरी साहब को उठाना और आके आज उन्होंने बाकायदा चौधरी साहब के हाथ पकड़ने को, मैं क्या भाई सीरियसली नहीं भाग रहे यहाँ से, हम लेके चलते हैं आपको। और कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके मैजिस्ट्रेट के सामने। सिर्फ एक ही बात है कि जो कुछ ये रोकना चाहते हैं वो इस तरह नहीं रुक सकेगा। अवाम अगर सड़कों पे आ गई तो खुद फेस करना पड़ेगा। खुदारा अभी भी होश के नाखून ले लें।